एक जलंधर नाम का राक्षस है, और वो राक्षस नहीं है, वो शिवांश है। महादेव की तीसरी आंख से पैदा हुआ है वो, इसलिए वो शिवांश है, उसे कोई नहीं मार सकता। जलंधर और शंखचूड़ ये दोनों ऐसे थे। शंखचूड़ तो दनु के बेटा दंभ की तपस्या पर शंख से उत्पन्न होकर के आया था, इसलिए इसका नाम शंखचूड़ था। पिछले जन्म में ये दामा है और श्री राधा रानी ने उसको श्राप दिया है। राधा रानी के श्राप से यह असुर योनि में आया है। दोनों की पत्नी का नाम वृंदा है, लेकिन वृंदा और वृंदा में अंतर है। एक श्यामा वृंदा और एक रामा वृंदा। शंखचूड़ के पास रामा वृंदा है और जलंधर के पास श्यामा वृंदा है। यहाँ पर एक कथा आपने कई कथावाचकों से सुनी है। मुझे बहुत खराब लगता है जब कोई अनर्गल प्रलाप करता है, बिना प्रैक्टिकली सोचे कुछ भी बोले जाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करूं कि कई कथावाचक आपको इस तरह सुनाते हैं कि जलंधर को मारने के लिए महादेव जब युद्ध कर रहे थे, तब नारायण भगवान वृंदा का सतीत्व भंग करने के लिए गए और वृंदा का सतीत्व भंग हुआ और जलंधर मर गया। ऐसे ही सुना है, लेकिन ये सच नहीं है। आप तो श्री हरि के भक्त हो ना, हो कि नहीं? भक्त तो अपने भगवान की सब बात जानता है कि नहीं? जैसे बेटा बेटी मैया बाप की सब बात जानते हैं ना, कहते नहीं वो बात अलग है, पर जानते सब है। भक्त भगवान की सब जानता है, कहे ना कहे वो बात दूसरी, पर जान तो सब है। तो विचार करके देखो कि अगर तुम एक श्री हरि के भक्त हो, तो वो भगवान जो द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं, वो भगवान जो गोपियों को यमुना में निर्वस्त्र स्नान करने से रोकते हैं, वो भगवान वृंदा का सतीत्व भंग करने जाएंगे? क्या लगता है? कभी नहीं। अच्छा चलो, भक्त और भगवान की दृष्टि से सोचना बंद करो, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो। एक स्त्री पुरुष की तरह सोचो कि एक पुरुष ने किसी स्त्री का अपमान किया, उसके चरित्र का अपमान किया। वो स्त्री उससे ब्याह करेगी या गोली मार देगी? बताओ। गोली मार देगी। वृंदा तो आज तक शालिग्राम और वृंदा का ब्याह हो रहा है, आज तक वृंदा और शालिग्राम साथ रह रहे हैं। तो कहानी आपको गलत सुनाई गई है। जो भी कथावाचक इस तरह कहानी सुना रहे हैं कि भगवान नारायण को किसी स्त्री का चरित्र छीनने वाला प्रस्तुत कर रहे हैं, मेरे देखे वो अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं, हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, सनातनता का अपमान कर रहे हैं। और आपको इस चीज के लिए जागरूक होना चाहिए कि हम जिनकी भक्ति करते हैं उनको सब ओर से हमने सोच कर देख लिया। उन्होंने वृंदा का सतीत्व भंग नहीं किया है, बल्कि उन्होंने वृंदा को सत्य से अवगत कराया है। उन्होंने वृंदा से कहा है कि जिस राक्षस को बचाने के लिए वो अपनी तपस्या दे रही है, वो राक्षस उसकी तपस्या के लायक नहीं है। वो मैया पार्वती जी की ओर कुदृष्टि डालने वाला धूर्त, वो वृंदा जैसी सतीत्व वाली नारी की तपस्या को खाने के स्वीकार करने के योग्य नहीं है। तो फिर क्या किया वृंदा ने क्या यही किया कि अगर मेरा संग एक पापी से जुड़ गया है तो संसार से अपने संग को उखाड़कर वृंदा ने अपना संग भगवान से जोड़ दिया।
कि मैं तो तुम्हारी हो गई, बिन फेरे हम तेरे।